नमस्ते वर्ल्ड। मैं गौरव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के आदर्श विश्वविद्यालय लगमा का स्टूडेंट हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत लगाव है और यहाँ से जो कुछ भी सीखूँगा आप सभी के साथ शेयर करूँगा। पिछली वीडियो में आपने देखा एशियंट साइंस को समझने के लिए वेदांग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके 6 पार्ट हैं। वेदांग के इस 6 पार्ट्स में से सेकंड पार्ट जिसका नाम कल्प है, उस कल्प के भी 9 पार्ट हैं, जिसमें सावन नाम के पार्ट को समझ रहे हैं। अब इसके आगे इस पिक्चर में मैथमेटिक्स सिंबल से हम सब परिचित हैं, जिसे हम सभी बचपन से ही स्टेप बाय स्टेप सीखते आते हैं। इन सिंबल्स में से कुछ बेसिक चीज़ें एवरीडे हमारी दिनचर्या में यूज़ आता है। बाकी के सिंबल्स जब आपका वर्क फील्ड सिविल, मैकेनिकल और केमिकल का हो उस समय यूज़ आता है। जैसे हमें आज का एजुकेशन इन सभी चीज़ों को सिखाता है, उसी प्रकार एशियंट एजुकेशन भी इन सभी मैथ्स थ्योरी को सिखाता है। किंतु समय परिवर्तन के साथ सभी चीज़ों का नाम बदल जाने के कारण शास्त्र में कहे गए विज्ञान का सही अर्थ नहीं समझ पाने के कारण अत्यधिक देर हो गई है। इस बात को जानते हुए सूर्य सिद्धांत में कहा गया है, युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवलः, अर्थात केवल युगों के परिवर्तन से शास्त्र में कालभेद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एकं दशशतं चैव सहस्रायुतलक्षकं प्रयुतं कोटिसंज्ञां चार बुधमब्जं च खर्वकं निखर्व च महापद्मं शङ्कूर्जलधिरेव च अत्यं मध्यं परार्धं च संज्ञा 10 गुणोत्तराः, अर्थात 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध आदि ये सभी संख्या बोधक संज्ञाएं हैं, जो क्रम से सभी से 10 गुनी बड़ी होती चली गई है। इस श्लोक में हमें संख्याओं के समूह से परिचित करवाया है, जो एक दूसरे से 10 गुनी बड़ी है। फिर इन संख्या समूह को शास्त्र ने एक एक नाम से संबोधन किया है, जिसे 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष आदि कहा है। इसी स्क्रिप्ट्स को जीनियस पर्सन अच्छी प्रकार समझकर अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 आदि नाम दिया गया है। इसी नाम को नेशनल लैंग्वेज में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आदि नाम दिए हैं। यहाँ पर मेरे कहने का एक ही अर्थ है कि हम संस्कृत स्क्रिप्ट्स को समझकर अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ज्ञान विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। इसी प्रकार एशियंट कल्चर साइंस को समझने के लिए मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज कराता है। जैसे क्रमादुत्क्रमतो वापि योगः कार्योत्तरम तथा, अर्थात स्थानीय अंकों का योग या अंतर क्रम या व्युत्क्रम से करना चाहिए। यहाँ हमें मैथमेटिक्स करने के 2 मेथड बताए हैं, पहला क्रम यानी सीरीज़ और दूसरा व्युत्क्रम यानी पैरेलल। जब हम प्राइमरी में होते हैं तो मैथ व्युत्क्रम यानी पैरेलल में सीखते हैं, और जब सेकेंडरी में आते हैं तो उस समय क्रम यानी सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। इसी प्रकार से जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और भिन्न आदि के बारे में सिखाया गया है। जैसे हमारी डेली रूटीन टाइम, डेट और डे पर आधारित है, उसी प्रकार एशियंट कल्चर भी है। जिस प्रकार प्रेजेंट टाइम 24 आवर्स का होता है, उसी प्रकार एशियंट कल्चर भी 30 घड़ी का है। जैसे हमारे टाइम में आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड आदि है, उसी प्रकार
एशियन साइंस में भी निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त आदि हैं। जैसे काष्ठा पंचदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम, काष्ठा त्रिंशत् कला त्रिंशत् कला मोहर्तिको विधि, तावत् संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्मृतम्, अहोरात्राणि तावन्ति मासा पक्षद्वयात्मका। अर्थात 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं, 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त एक मास होता है। इस तरह से एशियन कल्चर ने अपने अनुसार सभी चीज़ों का नाम दिया हुआ है। अगर हम इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो हमें शास्त्र में मात्र धर्म उपदेश ही दिखाई देगा, विज्ञान नहीं। विज्ञान किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के लिए एक बेस पॉइंट बनाता है, फिर उस बेस की सहायता से साइंस अपने सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, उसके बाद उन सभी बातों को पब्लिक में रखता है। इसी तरह से एशियन साइंस ने भी यूनिवर्स नंबर सिस्टम को समझने और समझाने के लिए सूर्य को बेस बनाकर सभी बातें कही है। जैसे शास्त्र ने इस विषय को लेकर इस प्रकार से कहा है, क्षणा मुहूर्ता दिवसा निशा पक्षास्त नित्यस, मासा संवत्सरश्चैव ऋतवश्च युगानि च। अर्थात क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। एशियन साइंस ने सूर्य को बेस बनाकर कैसे काउंटिंग को स्टार्ट करते हुए कहाँ समाप्त किया और किस प्रकार उस काउंटिंग मशीन को बना सकते हैं, इसका उल्लेख ब्रह्मा पुराण में इस प्रकार से बताया है। मनुष्य को एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है वह मात्रा निमेष कहलाता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक मनवंतर बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, यही एक कल्प कहलाता है। यहाँ तक एशियन काउंटिंग मात्रा से प्रारंभ होकर कल्प पर समाप्त हुआ, ये बताया। अब यह टाइम कैलकुलेटर किस प्रकार के मेजरमेंट द्वारा बनाया गया वह सुने। 13.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी अर्थात समय का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्णमयी सलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगध देशीय माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। यहाँ पर टाइम कैलकुलेटर मशीन बनाने की जो विधि बताई गई है उसका नाम शास्त्र ने जलप्रस्थ दिया है और इसी इन्वेंशन को प्रेजेंट टाइम में वाटर क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसी इन्वेंशन को मानव इम्प्रूव करते हुए विभिन्न प्रकार के टाइम कैलकुलेटर मशीन बनाता गया। वाटर क्लॉक में भी कई प्रकार के डिज़ाइन स्थानों के क्लाइमेट के अनुसार चेंज होते गए, जैसे सैंड क्लॉक, सन क्लॉक, कैंडल क्लॉक आदि। जो इसको इम्प्रूव करते गए वो उस समय के हिसाब से डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स कहलाए। यही इम्प्रूवमेंट आज तक चला आ रहा है। इसके बाद वॉल क्लॉक आई जो शुरुआत में चर्च पर लगाई जाती थी, फिर रिस्ट वॉच आई और अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटल क्लॉक का हम सब यूज़ कर रहे हैं। आगे जाकर इसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तब वह किसी और डिज़ाइन में यूज़ हो रहा होगा।
हमने पहले एपिसोड में बताया था कि विज्ञान को एक लिखित भाषा की आवश्यकता होती है जिसमें विचारों को महान परिशुद्धता और तर्क के साथ लिखा गया हो। वही बात यहाँ ब्रह्मा पुराण में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के द्वारा टाइम कैलकुलेटर कैसे बना और किस नाम से संबोधन किया वह बताया गया है। पृथ्वी पर जो 0.04% नॉलेज ब्रॉडकास्ट किया गया है उसमें उस समय के अनुसार बहुत ही इजी वे के द्वारा हमें कुछ करने के लिए इंस्पायर किया जाता है और मानव उसी इंस्पिरेशन से प्रभावित होकर आगे बढ़ते हुए अभी तक अपने दिमाग को 10% यूज़ करने लगा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम के अनुसार एशियन क्लॉक को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है और एशियन साइंस का एक दिन 30 घड़ी का बताया है। तो एक घड़ी मिनट के हिसाब से कितना होगा? यहाँ हम 24 घंटे को 60 से गुना करेंगे और जो उत्तर आएगा उसको 30 घड़ी से भाग देंगे। इस तरह से एशियन कैलकुलेशन प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 30 मुहूर्त बराबर एक दिन रात बराबर 1440 मिनट, 2 नाड़ी बराबर एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट, 15 कला बराबर एक नाड़ी बराबर 24 मिनट, 30 काष्ठा बराबर एक कला बराबर 1 मिनट 36 सेकंड, 15 निमेष बराबर एक काष्ठा बराबर 3.2 सेकंड्स, 1 निमेष बराबर 213.3 मिली सेकंड्स। यहाँ आपने समझा कि इन्वेंशन करने के लिए शास्त्र किस प्रकार हमें इंस्पायर करता है और हम उसे किस प्रकार इम्प्रूव करते चले जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको एशियन साइंस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन क्विकली मिल जाए। अगर आपने एशियन साइंस का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।